पालिका द्वारा वार्ड नंबरों में की गई फेरबदल, विधायक रईस शेख द्वारा वोट को निरस्त करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी भिवंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, वोट को निरस्त करने जैसी गंभीर अभद्रता की गई। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा वार्ड नंबरों में की गई फेरबदल प्रक्रिया को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रवि सावंत और वार्ड नंबर 22 के पूर्व नगर सेवक श्याम अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये फेरबदल पारदर्शिता के बिना किया गया है तथा स्थानीय जनता के वोट को निरस्त करने जैसी गंभीर अभद्रता की गई है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि महानगर पालिका ने वार्डों की सीमाओं में मनमानी बदलाव करके जनता के मताधिकार को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसी के साथ स्थानीय विधायक रईस शेख द्वारा वोट को निरस्त करने की कोशिश लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है, जिसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ये कदम जनता के अधिकारों का हनन है और बीजेपी इस मामले को उच्च स्तर पर उठाएगी। नेताओं ने मांग की कि वार्ड फेरबदल की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की जाए, जनता के वोट को प्रभावित करने वाली हर कार्रवाई को तुरंत निरस्त किया जाए। भविष्य में ऐसी मनमानी रोकने के लिए कड़े निर्देश और नियम लागू किए जाएं। बीजेपी ने ये भी कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की तो पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मेरी जानकारी के अनुसार बाकी पूरे भिवंडी में तो है ही है। मेरा जो प्रभाग है 22 जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, उसमें भी साधारणतः 3500 मतों का घोल किया गया है। एक यादी 235 वो यादी को उठा के 17 नंबर वार्ड में डाल दिया गया है। उसके अलावा 255, 56, 57, 58 ये यादी बॉर्डर एरिया पे है, जिसमें स्थल पहाड़ी करके मतों की विभागनी करनी चाहिए थी, वो न करके सरसकट हमारे यहाँ डाल दिया गया। हमारे वार्ड में साधारणतः 26,000 मतदाता होते हैं उस हिसाब से, और 26,000 मतदाता वो भी तीन वहाँ से उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, और 26,000 मतदाता 4 उम्मीदवार वहाँ भी नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा घोल भिवंडी महानगर पालिका के प्रभाग में जो काम करने वाले हैं, भू विभाग, लिपिक और जो टैक्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो सब मिलके इसमें आर्थिक व्यवहार करके ये सब कर रहे हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। जिस तरह आपने बताया कि जो नाम कम करने के लिए रईस शेख द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा है वोटर चुनाव प्रक्रिया के पास, देखिए संजय जी, हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप के पीछे तथ्य हमारे पास पूरा पुरावा है। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से विनती करूंगा, किसी के दबाव में न आते हुए संपूर्ण सहानिशा करते हुए आपको काम करना चाहिए। खाली बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पे नाम नहीं कम करने चाहिए। मेरा तो स्पष्ट आरोप है, रईस शेख हिंदू मतदाताओं को मतदान कम होना चाहिए इसका पूरा प्रयास कर रहा है। और देखिए, रईस शेख है, पार्ट टाइम आमदार है, वो 3 दिन भिवंडी रहता है, 4 दिन मुंबई रहता है, उसको अभी तक भिवंडी क्या है समझ में नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले रईस शेख ने वंदे मातरम गीत के विरुद्ध में पत्र दिया, वो भी एक सीखा हुआ व्यक्ति, उसकी अज्ञानता है, मतलब बोलते हैं ना पढ़ा लिखा मूर्ख, ऐसा उसका काम है। जिस गीत को 1950 में संविधान सभा ने स्वीकार किया, उसका वो व्यक्ति विरोध कर रहा है एक आमदार होते हुए। तो ये सब बातें हैं, और मैं आपको पुरावे से बताता हूँ। जैसे जवाहरलाल खन्ना जी है, मोतीलाल जी गुप्ता है। अभी जवाहरलाल खन्ना रहते हैं B8 में, मोतीलाल गुप्ता रहते हैं B6 में। मेरे पास, मैं मानतोड़ का रहवासी हूँ, मेरे को मालूम है मेरा मतदाता कहाँ रहता है। रईस शेख तो मदनपुरा रहता है, उसको क्या मालूम है कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है। इसलिए रईस शेख जो है हिंदू मतदाताओं को नाम काटने का पूरा प्रयास कर रहा है, मेरा आपके माध्यम से आरोप है।